मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता का 18वां अध्याय। अगर आप भगवत गीता पूरी सुन और पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आप किसी कारण से पूरी भगवत गीता नहीं सुन पाए हैं या कुछ बातें नहीं आपकी समझ में आई हैं, तो भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप भगवत गीता के 18वें अध्याय को समझ लेते हैं तो भी पूरी भगवत गीता समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता का सार भगवत गीता में बता रहे हैं। तो डिप्रेशन में क्या क्या लक्षण आते हैं वो आपने बहुत सी वीडियो में देख ही लिए होंगे। जैसे मुख्य लक्षण रहता है प्लेजर का महसूस न होना। अगर जिंदगी में प्लेजर ना हो तो इंसान कर्म करना चाहेगा ही नहीं। अब कर्म अंदर से तो आ रहा है, लेकिन प्लेजर की अनुपस्थिति के कारण कर्म में वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो आनंद नहीं आ रहा है। तो इसी अवस्था को डिप्रेशन बोला जाता है। तो आखिर ये प्लेजर गायब क्यों हुआ, प्लेजर आपको महसूस नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण भगवत गीता में कृष्ण 18वें अध्याय में बता रहे हैं। तो कैसे कैसे आपके जीवन से प्लेजर गायब होता है वो भी आप इसी अध्याय में समझ लोगे। तो हमारे साथ कृष्णा है जिनके साथ मैं 18वां अध्याय पूरा करने जा रहा हूं। तो कृष्णा, आप कुछ भी शेयर करना चाहें या आपके मन में कोई भी बात ऐसी जो आप पूछना चाहें या अभी आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं वो एक बार जरूर बताएं। सर, मैं यहाँ आया सिरसा आपके पास, तो आज मुझे 1 दिन हुआ है। 2 दिन का ऑफलाइन क्लास होता है। हाँ। तो यहाँ पे मैं रिकवर हो गया हूँ समथिंग 65 से 70%। बिल्कुल। तो काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। जो मेरा 5 साल से प्लेजर गायब था, हाँ, वो मुझे लग रहा है अब जागने लगा है। हाँ, धीरे धीरे जो सेल्स थी प्लेजर वाली, हाँ, जो न्यूरॉन्स थे वो एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिव हो रहे हैं। अब बिल्कुल। जो 5.5 साल की बीमारी है वो एकदम तो नहीं हो जाएगी। हाँ, एकदम से नहीं धीमे होती। धीमे धीमे हम, मुझे लग रहा है कि मैं, लग नहीं रहा है मतलब 100% नहीं, 101% लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और यहाँ से ठीक होके ही जाऊंगा। बिल्कुल, आप यहाँ से ठीक होकर के ही जाएंगे। 65% आप ठीक हो चुके हैं। 65% हो चुके हैं। बाकी आज 35% आज आप रिकवर होने वाले हैं जी। तो आज के दिन में जो मुख्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे वो है गीता का 18वां अध्याय जी। और अस्थियों को गटर में बहा के आना। गटर में डालेंगे सर, वो दोबारा मतलब जन्म न ले पाए, जिसने मुझे ये डाटा दिया है। अभी अस्थियां गीली हुई हैं क्योंकि रात को बारिश हो गई थी। जी। तो जैसे ही सूर्य की धूप ये लग पापी जाती था है, तभी बारिश हुई है। हाँ, वो उसकी अस्थियां जो बिखरी पड़ी थी ना, उसके लिए बारिश आई है। जी। क्योंकि कुदरत भी जश्न मना रही है ना। हाँ। मौसम ठंडा कर दिया है कि पापी इंसान के जाने के बाद कुदरत भी जश्न मनाती है। गंदगी होती है ना उसके अंदर। हाँ, तो वो बारिश साफ कर देती है। जी। तो अभी उसकी जो गीली अस्थियां हैं सूखने के बाद उनको गटर में बहाने भी जाएंगे। और तीसरा मुख्य केंद्र रहेगा वो रहेगा हिप्नोसिस। शाम को हिप्नोसिस की क्लास भी करेंगे। तो इन्हीं तीनों तरीकों से या तीनों माध्यमों से आप 35% जी बिल्कुल मैं रिकवर ठीक हो चुका हूँ। 35% बचा हूँ। हाँ, वो आज इन तीनों चीजों से हो जाएंगे। जी। तो इसके अलावा और कोई भी आपके मन में विचार घूम रहा हो? विचार तो सर यही है कि 5.5 साल से मैं परेशान हूं। तो विचार जितना हावी होते थे ना पहले, मैं डर जाता था विचारों से। हाँ। लेकिन अब मेरे अंदर एक ऐसी सहन शक्ति आ गई है कि मैं विचारों को देखता हूँ। बिल्कुल। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले आके, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। हाँ। फाइट करता हूँ मैं बस। हाँ, ये हिम्मत जागी मेरे अंदर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिंदगी फाइट का ही नाम है। जी। जो फाइट करना छोड़ देता है वो मिट जाता है। जी। हमारा जो विकास हुआ है वो भी तो फाइट करके ही हुआ है।
जी सर। हम लड़ लड़ के ही जिंदा रह सकते हैं। जिसने लड़ना छोड़ दिया वो इंसान गायब हो जैसे जाता कोई है। सीधा इंसान है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, हाँ, उसको लोग दबा लेते हैं। ये प्रकृति का नियम है। हाँ। यहाँ देखिए, कमजोर जो जानवर है जी। क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं। ताकतवर जानवर ही सरवाइव करेंगे। कमजोर इंसान को भी इस प्रकृति में कोई जगह नहीं है, जी। क्योंकि कमजोर जो वृक्ष है क्या वो सीधा खड़ा रह पाएगा? नहीं, आंधियां उसे गिरा देगी। गिरा देगी। तो यहाँ पर सिर्फ ताकतवर इंसान ही स्टेबल रह सकता है। हाँ। ताकतवर होने का मतलब शरीर का नहीं है। शारीरिक ताकत आज के जमाने में मायने नहीं रखती। आज से हजारों साल पहले मनुष्य की जो जाति है, प्रजाति है, वो जंगलों में निवास करती थी। जी। हम जंगलों में रहते थे, कबीलों में रहते थे। जो आदि मानव, जो बंदर हाँ, जैसे आदि लगते मानव थे। थे। हाँ। तो उससे पहले हम अलग अलग रहते थे, झुंड बनाकर रहते थे। जी। तो झुंड बनाकर रहते थे तो उस झुंड का या कबीले का एक सरदार भी हुआ करता था। तो सरदार वही इंसान होता था जो सबसे ताकतवर होता था, खास करके शारीरिक ताकत में, क्योंकि उस समय पत्थर के, लकड़ी के हथियार चलाना यही सबसे ज्यादा मुख्य था, क्योंकि उस समय शारीरिक ताकत ही मायने रखती थी। दूसरे कबीलों से झगड़ा हो जाता था, जानवरों से आमना सामना हो जाता था, तो ताकत मायने रखती थी। तो उस समय इंसान वही सरवाइव रहता था जो शारीरिक रूप से स्ट्रोंग था, और औरतें भी उसी को ही पसंद करती थी जो शारीरिक रूप से मजबूत हुआ करता था, क्योंकि ये वो समय था जब शारीरिक ताकत सबसे ज्यादा जरूरी समझी जाती थी, और थी भी। जी सर। औरतें उसी पुरुष का चुनाव करती थी जो खुद की रक्षा कर पाए और उनकी रक्षा कर पाए। अब कोई भी औरत है वो कमजोर इंसान पसंद करेगी? आज भी नहीं करती है, वो आज तो भी नहीं पहला दौर करती। था। हाँ, पहला दौर था। आज शारीरिक शक्ति की कम आवश्यकता रही है, लेकिन आज मानसिक शक्ति की ज्यादा आवश्यकता है। जी। तो मानसिक रूप से कमजोर इंसान को औरतें कभी पसंद नहीं पसंद करेंगी। नहीं करती हैं। शारीरिक रूप से तो चलो अच्छी बात है कि होना भी चाहिए, लेकिन आजकल मानसिक ताकत की ज्यादा जरूरत है। जब मानसिक से मजबूत रहोगे, मानसिक स्वास्थ्य से, तो शारीरिक स्वास्थ्य अपने आप सही रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य अपने आप ही रहेगा, ये भी आपकी बात बहुत जायज है। हाँ। लेकिन एक बार पीछे वाली बात मैं पूरी कर देता हूँ। तो औरतें उसी इंसान का चुनाव करती थी जो शारीरिक रूप से सक्षम था, जी। और जो कमजोर इंसान था उसे कोई भी औरत पसंद नहीं किया करती थी। तो कमजोर इंसान या तो लड़ लड़ के ताकतवर हो जाता था या फिर दुनिया छोड़ के चला जाता था। जी। क्योंकि कोई भी औरत, ये अंदरूनी बातें हैं, ये वो बुद्धि से नहीं सोचती है, उसके अचेतन मन से ही ऐसा आता है कि कोई भी औरत कमजोर इंसान के बच्चे को पैदा करना नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं ताकतवर इंसान के साथ संबंध बनाऊं और उससे जो बच्चा पैदा हो वो भी ताकतवर हो, शेर कहलाए वो। हाँ, तो शेर से ही वो संबंध बनाना चाहती है और शेर ही पैदा करना चाहती है। इसीलिए हमेशा औरत ताकतवर इंसान को चुनती है। तो उस समय शारीरिक ताकत को चुनती थी, और आज जमाना आ गया है मानसिक ताकत का। तो औरत उसे ही ज्यादा पसंद करती है जो मानसिक रूप से बहुत स्ट्रोंग है, क्योंकि शारीरिक ताकत का जो स्थान है वो तो हथियारों ने ले लिया जी। कि पहले तो कोई लठैत है, ज्यादा मजबूत है लाठी वाला, तो वो 5-10 व्यक्तियों से मुकाबला कर सकता था या जोर चलता था। लेकिन आज बंदूकों का जमाना है, आज कानून का जमाना है, तो एक गोली हजारों व्यक्तियों के लिए काफी है। बिल्कुल। तो इसीलिए आज इंसान को मानसिक रूप से पावरफुल होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। जब तक दिमाग अपना सही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, तो अब जो मानसिक रूप से कमजोर हो गया तो औरत उसके साथ संबंध बनाएगी नहीं, औरत उसे वैल्यू देगी नहीं, तो क्या है कि वो और कमजोर होता जाएगा, और उसके अंदर जो जीन्स है वो यही खबर देंगे कि अब तू लायक ही नहीं है, कुछ करने के लायक ही नहीं बचा। अगर तुझे औरत पसंद नहीं करती है तो तू किसी के लायक नहीं है जी। तो उस इंसान के मन में विचार आएंगे नेगेटिव, सुसाइड वाले, तो वो इंसान ज्यादा जी नहीं पाएगा। अगर वो सुसाइड नहीं भी करेगा तो भी बहुत थोड़े समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी किसी बीमारी से मृत्यु हो जाएगी, किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाएगी, अर्थात वो
अपनी लाइफ पूरी नहीं कर पाएगा, पहले ही चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये जीन साइकोलॉजी कह रही है कि हम यहाँ पर जिंदा हैं, सरवाइव हैं, वो जीन्स के कारण हैं। जी हमारे अंदर के जो जीन्स हैं वो हमें जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। जी सर। और अगर औरत का उसमें साथ है तो जीन्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उस इंसान के अंदर ज्यादा ताकत, एनर्जी पाई जाती है। और जिस इंसान को औरतें पसंद नहीं करती, वो इंसान कमजोरी से कमजोर होता होता गायब हो जाता है। क्योंकि जिसको औरत लाइक करती है तो वो खुशी से भरा हुआ होता है, तो जीन्स हाँ, अपने आप एक्टिव हो जाता है। हाँ, जीन्स अपने आप एक्टिव होते हैं और उसमें और ज्यादा ताकत आती है, हाँ। वो और ज्यादा पावरफुल क्योंकि होता सुना जाता है है। कि हंसने से खून भी बढ़ता है, हाँ, तो इस कारण और भी स्वस्थ रहता है बिल्कुल। व्यक्ति। सारी चीजें इसी जीन साइकोलॉजी के इर्द गिर्द घूमती हैं। और आप देखिएगा कि इंसान डिप्रेशन में जाता है या नाखुश है, उसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। जी। जिस इंसान का संबंध औरतों से बहुत अच्छा है, औरत जाति जिस इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा है, तो वो इंसान उतना ही खुश होगा, उतना ही पावरफुल होगा। हाँ, उसे डिप्रेशन भी पकड़ेगा, उसे उसे कम डिप्रेशन पकड़ेगा जिसके साथ औरतें बहुत सारी हैं। हाँ उसे कम पकड़ेगा, लेकिन जो औरतों से लगाव रखता होगा, जैसे चेहरा हमारा ठीक रहना चाहिए, बाल हाँ, हमारे हाँ, ठीक रहने चाहिए। हाँ। तो देखिए, पहला बात तो यही है कि इंसान चेहरा ठीक तभी रखता है, वो चाहता है कि औरतें उसे पसंद करें। जी हम दाढ़ी बनाते हैं, हम बाल बनाते हैं, हम सुंदर कपड़े पहनते हैं, जी वो किस लिए पहनते हैं? हम अपने लिए कपड़े नहीं पहनते हैं। कोई भी आदमी है वो अपने लिए कपड़ा नहीं पहनेगा, जी। वो इसलिए पहनता है कि वो अच्छा दिखे। हाँ, अच्छा दिखेगा जो तो रास्ते में मैं निकलूंगा बाइक से या कार से, हाँ, तो मतलब जो लड़कियां हैं, हाँ, वो खास करके लड़कियों पे ध्यान होता है कि हाँ लड़कियों को मैं पसंद आऊं। हाँ वो जीन्स कह रहे हैं, वो आदमी खुद जी 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 जीन्स के द्वारा सोचा जाता हाँ है ना। सही होता है। हाँ, तो अब जीन्स कहते हैं कि तू अच्छा दिखेगा तो ही लड़की तेरे साथ संबंध बनाएगी ना, जी तभी तेरे बच्चे पैदा होंगे। अगर लड़की तेरे साथ संबंध नहीं बनाएगी तो तू बच्चा पैदा पैदा कैसे करेगा? जी अपने वंशज कैसे दुनिया में छोड़ेगा? और तेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तो वो जीन्स कहते हैं कि अगर लड़कियों को इंप्रेस करना है तो ऐसा ऐसा बन के रह, ये कर। और जिस इंसान के अंदर ये प्लेजर ही नहीं होता, तो वो इंसान क्या करता है? दाढ़ी बनाना छोड़ देता है। दाढ़ी बनाना छोड़ देता है, हाँ, ब्रश बाल करना भी बना, छोड़ हाँ, देता बुर्श भी करना छोड़ है। देता है। मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ। मैंने जब कोर्स नहीं लिया था तो मैं ब्रश भी नहीं करता था। हाँ, किसी दिन नहाने का ही मन ना हो, 12-12 हाँ, एक बज जाते थे, हाँ, तब मैं नहाता था, बिल्कुल, वो भी धक्के से। हाँ, और सुबह जैसे नहीं, जब जिम में जाते हैं तो हाँ, हाँ, जो चने नहीं हाँ, हाँ, भींगने भिगे डाल हुए, देते हैं, हाँ, हाँ, मूंग डाल देते हैं साथ में, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो जिम से पहले मैं सोचता था कि मैं इसका ब्रेकफास्ट करूंगा। उनके तो नीचे ही ले जाना चाहिए, उनकी चाय तो नीचे। अच्छा, मैं तो नहीं पीऊंगा। हाँ, आप पीते रहो दोनों। हाँ, आप भी पी लेना। हाँ, हाँ। तो ये सब बिल्कुल खत्म हो गया था। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब मैं ब्रश डेली करने लगा हूँ, जानबूझ हाँ, के करता हूँ। हाँ, जानबूझ के करते हो तो वो प्लेजर वाले सेल्स हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं, और आपके अंदर जो अच्छा दिखने की वो जो भावना है वो फिर से जाग जाएगी, फिर से आप सही ट्रैक पे आ जाओगे। मैं यही सोच रहा हूँ मन में, मैं इससे अब डरूंगा नहीं। बिल्कुल, जो डर गया वो मर गया सर। डर गया ना वो तो मर ही गया, क्योंकि हाँ। प्रकृति कमजोर इंसान को पसंद नहीं करती है। मैं पहले यही सोचता था कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, हाँ, लेकिन जब से मैंने भगवत गीता कोर्स लिया है, तो भगवत गीता कोर्स में एक ऐसा रहस्य है, वो शायद हर किसी में नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि काफी लोग बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मैंने पाया है वो श्रीमद् भगवत गीता में मतलब पता चला कि कैसे मतलब जिंदगी में रहना चाहिए। हाँ, हाँ, और जो लोग होते हैं इधर उधर की बातें मतलब बताते हैं, पंडित हुए और ये, और जो ये सफेद कपड़े वाले भी बैठे रहते हैं, तो वो अपना अपना ज्ञान देते हैं। वो बहुत से कचरा लोग कचरा कचरा बोलते हैं कचरा, उसे। हाँ, हाँ, और बहुत से लोग वो रियल मान लेते हैं। हाँ, देखो, अब उनके पास वो बुद्धि थोड़ी ना है कि कचड़ा सही है या गलत है। जी जी, वो वही मान जैसे लेते हैं। एक शब्द है, आपके वहां कचड़ा बोला जाता है या कचरा बोला जाता है? कचड़ा भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं। चलो, कचड़ा अच्छा शब्द है। हाँ। हाँ, तो अब देखो, वो कहते हैं ना, अंधे के लिए तो रात दिन दोनों ही बराबर है ना। जी।
उसे पता ही नहीं है ना कि दिन कैसा होता है, रात कैसी होती है, उसके लिए तो सारा अंधेरा ही है। अंधेरा तो ही है। उसी प्रकार अज्ञानी के लिए तो वो कचड़ा ही ज्ञान है। अज्ञानी उस खुद को, उसको, इंसान को ही, वो जो फर्जी इंसान है उसको ही भगवान मान लेता है, इसलिए वो रियल मानने लगता है जो कुछ कहता है वो। बिल्कुल ऐसा ही होता है जी। और इसी का फायदा वो दिखाते हैं, वो ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि उनका बिजनेस आज ये करना है, आज वो इतना सामान लेके आओ, ये चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा वो करते हैं क्योंकि हम लोग यही उनसे क्योंकि हमने देखो, जिस गलत इंसान को अगर ज्यादा वैल्यू दे दी तो वो सर पर चढ़ेगा ना। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे एक बार क्या हुआ कि वो शादी हो रही थी जी। तो आप जैसे कोई पंडित थे वो शादी करवा रहे थे। तो विकास जी जैसा बंदा था जिसकी शादी हो रही थी जी। अब पंडित जी कहते भी दुल्हन को बाजू में बिठाओ, तो विकास जी कहते भी पंडित जी मैं दुल्हन को दाएं बैठाऊं या बाएं बैठाऊं? पंडित जी कहते जहां मर्जी बिठा ले, शादी के बाद तो ये तेरे सर पर ही बैठने वाली है। तो ऐसा ही होता है जिंदगी में कि वो जो पंडित कचरा देंगे वो तो खतरनाक ही है, वो नुकसान ही देगा। अपना फायदा करते हैं, दूसरों का नुकसान कर देते हैं। हाँ, क्योंकि उनका तो फिर घर चलता है ना। हाँ, घर चलता है उसी से। वो तो बेरोजगार हैं तो इसी धंधे से तो वो कमाई करते हैं। जी। हमारे भारत में ऐसा नहीं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।